हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू। तो आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th का पॉलिटी लेसन 1 पावर शेयरिंग, और ये वीडियो नंबर 4 है। इससे पहले मैं इस लेसन पर 3 वीडियो और कर चुका हूँ, आप उसको नहीं देखें तो देख लें। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक टॉपिक है, क्वेश्चन के साथ स्टार्ट हुआ है, वाई पावर शेयरिंग इज डिजरेबल। आखिर पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है। तो बता दूँ कि इससे पहले हम लोग जो वीडियो किए हैं उसमें हमने देखा कि पावर शेयरिंग, जैसा कि लेसन का नाम है, ये पावर शेयरिंग होता क्या है और क्यों ज़रूरी है। तो हमने इसके माध्यम से टू कंट्रीज़ का, बेल्जियम और श्रीलंका का एग्जांपल देखा है कि वहाँ पर पावर शेयरिंग किस तरह से हुआ और पावर शेयरिंग के न होने की वजह से वहाँ पर क्या समस्या है। जैसे श्रीलंका का एग्जांपल लेते हैं। श्रीलंका में वहाँ पर तमिल स्पीकिंग वो थे और सिंगल स्पीकिंग लोग थे। दोनों में मेजॉरिटी माइनॉरिटी को लेकर के वहाँ पर काफ़ी मतलब कन्फ्लिक्ट हुआ, विवाद हुआ, यहाँ तक कि वहाँ पर 1000 लोगों की जान भी गई। तो वहाँ देखते हैं कि पावर शेयरिंग की एक अलग तरीके थे वहाँ पर शेयर करने का, न करने का। बेल्जियम में देखा हम लोगों ने पावर शेयरिंग जो है, पावर शेयरिंग को और अधिक बढ़ाने के लिए लोगों की जो है और उसमें पार्टिसिपेशन करने के लिए गवर्नमेंट में अपने संविधान को उन्होंने 4 बार अमेंडमेंट कर चुका था। तो वहाँ आखिर बात आती है कि पावर शेयरिंग क्या ज़रूरी है, ये ज़रूरी है तो क्यों ज़रूरी है। हमें देखेंगे यहाँ पावर शेयरिंग देखते हैं। 10 टू डिफरेंट सेट ऑफ रीजन्स कैन बी गिवन इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग। यहाँ पर जो आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, वहाँ पर दो रीजन दिए गए हैं पावर शेयरिंग के फेवर में कि आखिर पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। पहला है, फर्स्टली पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट्स हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। पहला बात कर रहा है यहाँ पर, फर्स्ट रीजन बता रहा है कि पावर शेयरिंग इसलिए ज़रूरी है कि वहाँ के लोगों में, वहाँ के सिटीजन में जो कन्फ्लिक्ट होता है, जो दो ग्रुप, सोशल ग्रुप है, मान लो कि कम्युनिटी ग्रुप है या फिर लैंग्वेस्टिक ग्रुप्स हैं या फिर रीजनल्स या रिलीजन, कई किसी प्रकार के जो सोशल ग्रुप हैं, उसमें उस ग्रुप के लोगों में कन्फ्लिक्ट ना हो, कभी दंगे ना हो, मतलब ये ना हो। इसलिए वहाँ पर क्या है, पावर शेयरिंग जो है बहुत अच्छा काम करता है। ओके। सिंस social conflict often leads to violence and political instability, power sharing is a good way to ensure the stability of the political others। इसलिए कह सकते हैं कि पावर शेयरिंग इसलिए ज़रूरी है कि सोशल ग्रुप्स या फिर चाहे किसी भी प्रकार का वो ग्रुप्स है, चाहे वो लैंग्वेस्टिक रूप से हो या फिर रीजनल रूप से हो या फिर एरिया रूप से हो, किसी भी रूप से हो, तो इन दो ग्रुपों में जो कन्फ्लिक्ट ना बढ़े या उसमें वायलेंस ना हो या जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो स्थिर रहे, इसके लिए क्या होता है कि पावर शेयरिंग जो है बहुत ही मतलब एक अच्छी तरीक़े से एक गुड वे है। इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी ओवर अदर्स में लुक लाइक द अट्रैक्टिव ऑप्शन इन द शॉर्ट रन। यहाँ तक बात कर सकते हैं कि अगर हम मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट चलाते हैं तो वहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए, कुछ समय के लिए ये अच्छा ऑप्शन है। बट अगर हम बात करते हैं लॉन्ग रन, इट अंडरमाइंस द यूनिटी ऑफ द नेशन। यानी कि अगर हम लंबे समय की बात करते हैं तो ये जो है उस कंट्री के यूनिटी के साथ, कंट्री को जो यूनिटी है बनाए रखने के लिए ये पॉसिबल नहीं है। सपोज दैट आप मान सकते हैं कि जैसे हमारे कंट्री, हम इंडिया का इसलिए एग्जाम्पल लेते हैं कि हम लोग वहाँ रहते हैं और हमारे यहाँ समझने में ईजी होगा। सपोज दैट हमारे कंट्री में बहुत सारे रिलीजन्स है, बहुत सारे स्पीकिंग लैंग्वेज के लोग रहते हैं या फिर स्टेट्स हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है प्रत्येक स्टेट की बातों को ना माने या फिर उसमें अपने पावर को शेयर न करे, तो आप क्या समझ सकते हैं कि हमारे कंट्री जो यूनाइट है, इस तरह से अलग अलग ग्रुप भी एक साथ है, क्या ऐसे रह सकता है क्या। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए जो है पूरे पावर को एक हैंडल में मतलब रखना, ये नेशन की यूनिटी के लिए ठीक नहीं है। आगे देखते हैं, ट्रेनिंग ऑफ द मेजॉरिटी इज नॉट जस्ट ऑपरेसिव फॉर द माइनॉरिटी, इट ऑफन ब्रिंग्स रूइंस ऑफ द मेजॉरिटी एज वेल। यानी कि इस तरह से जो मेजॉरिटी की गवर्नमेंट केवल बनी और मेजॉरिटी गवर्नमेंट केवल माइनॉरिटी पे ऑपरेसिव दबाव बना करके काम करें, तो ये जो है अच्छे ढंग से रन नहीं कर सकती है। अब आती है सेकेंड बात आती है। ये फर्स्ट बात था कि अगर एक तरह से एक दिमाग से लिया हुआ फैसला है कि पावर शेयरिंग करते हैं हम लोग सोशल ग्रुप में, रिलीजन अकॉर्डिंग या रीजन किसी प्रकार के जो ग्रुप हैं उसमें अगर हम पावर को शेयर करते हैं तो जो देश की यूनिटी है, जो कंट्री की एकता है या जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो अस्थाई रहेगा, काफ़ी लंबे समय तक रन करेगा। एक दिमाग से लिया हुआ फैसला ये है। आगे देखते हैं, देयर इज अ सेकेंड डीपर रीजन्स
वाई पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी। देखिए, किसी भी डेमोक्रेसी कंट्री के लिए पावर शेयरिंग जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट और अच्छा एक तरह से वे है कि कंट्री में जो स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, उसको काफ़ी समय तक लॉन्ग रन कर सके, इसलिए पावर शेयरिंग क्या है, सबसे एक अच्छा रीजन है। तो पावर शेयरिंग इज अ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए पावर शेयरिंग अच्छा है, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है कि उसमें अधिक से अधिक लोग पार्टिसिपेट हो, यहाँ तक कि प्रत्येक पीपुल, प्रत्येक सिटीजन अपने कंट्री में हो रहे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट हो, उसी को डेमोक्रेसी बोलते हैं। ठीक है, तो डेमोक्रेसी में पावर का मतलब है कि पावर प्रत्येक व्यक्तियों के अंडर में हो। ठीक है, ऐसा नहीं किसी पावर किसी व्यक्ति विशेष या किसी सोशल ग्रुप या किसी पॉलिटिकल पार्टीज के अंडर पूरा पावर स्टोर हो। इस ऐसे गवर्नमेंट को हम डेमोक्रेसी गवर्नमेंट नहीं कर सकते हैं। तो पावर शेयरिंग का मतलब होता है कि डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि पावर शेयरिंग उस कंट्री में रह रहे प्रत्येक ग्रुप, चाहे वो किसी भी समाज के हो, किसी भी लैंग्वेस्टिक ग्रुप के हो, किसी भी धर्म के लोग हो, सब में पावर को शेयर चाहिए। और डेमोक्रेटिक रूल involves sharing power with those affected by its exercise and who have to live with its effects। यानी कि पावर शेयरिंग इस डेमोक्रेटिक कंट्री में सबके साथ जो एक साथ रहते हैं उसको इफेक्टिव होता है या उस पर लागू होता है। पीपुल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन वेयर सिटीजन्स थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर स्टेक इन द सिस्टम। जैसे मान लीजिए कि हमारे कंट्री की बात है, हमारे कंट्री में बहुत सारे स्टेट्स हैं। अगर हम बात करें अपने स्टेट में कि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे कि हम गुजरात में या फिर आपको मध्य प्रदेश में किसी भी स्टेट में कोई डैम बनाए, अगर वहाँ की गवर्नमेंट को पार्टिसिपेट करती है, गवर्नमेंट से राय लेती है कि क्या हम आपके यहाँ ऐसा कर सकते हैं, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है अपनी राय देगी कि नहीं, हमारे यहाँ ऐसा करने से ये प्रॉब्लम हो सकता है या फिर ऐसे बनाया जा सकता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट नहीं राय देती है तो वहाँ के पीपुल को, वहाँ के जो आम पब्लिक है, वहाँ से लोगों से राय ले सकती है गवर्नमेंट की, क्या हम लोग जो प्रोग्राम करने वाले हैं, जो प्रोजेक्ट तैयार करने वाले हैं, क्या आप प्रोजेक्ट में वो पार्टिसिपेट है या फिर आपके लिए फ़ायदेमंद है। इस तरह से गवर्नमेंट जो है प्रत्येक नागरिकों का, प्रत्येक पीपुल्स का राय ले सकती है, उनकी जो डिजायर्स है उसको देख सकती है, ताकि किसी भी चीज़ को करने से पहले डिजायर लेना, यानी कि प्रत्येक लोगों की राय को लेना, ताकि बाद में कोई समस्या न रहे। अब देते हैं लेट अस कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ रीजन्स रेडिशियल एंड सेकेंड द मोरल। देते हैं कि जो दो एग्जाम्पल हमने पढ़ा, फर्स्ट पावर शेयरिंग क्यों है, दो यहाँ पर चीज़ें दी हुई है, अलग अलग चीज़ें हैं। तो एक देते हैं एक दिमाग से लिया फैसला है, ताकि देश में कभी भी लॉन्ग समय के लिए जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो बनी रहे और कभी किसी सोशल ग्रुप में कन्फ्लिक्ट न हो। दूसरा है सेकेंड मोरल, नैतिकता से ली गई है कि भाई डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में सबकी भागीदारी, सबकी सहभागिता, सबकी जो है मतलब जरूरी है राय सलाह लेना, इसलिए ये मोरलिटी को शो करता है। वाइल रेडिशियल रीजन्स स्ट्रेस द पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम्स, मोरल रीजन्स एम्फेसिस द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग इज वैल्यूएबल। यानी कि दोनों ये जो एग्जाम्पल्स हमने पढ़ा, यहाँ पर दोनों में पावर शेयरिंग के अच्छे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि भाई किस तरह से पावर शेयरिंग होगा तो जो कभी भी जो दो देशों के नागरिकों के बीच में कभी कन्फ्लिक्ट या दंगे या फिर जो है कह सकते हैं सिविल वार की जैसी नौबत नहीं आई, जो श्रीलंका में आई थी। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट चर्चा कर लेते हैं कि यहाँ पर एक नेक्स्ट स्टोरी दी हुई है स्टोरी, तो मुझे नहीं लगता कि लेसन में खास इसका इम्पोर्टेंस है, तो आप इस स्टोरी को पढ़ लेना और आगे ध्यान देना, कुछ बातें इससे मिलेंगी। तो मैं इसे यहाँ नहीं पढ़ने वाला हूँ, मैं आगे नेक्स्ट टॉपिक देखता हूँ क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है, तो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग को हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।